सभी लोग सहमत हैं? इधर पीछे 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 जो इस सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे हैं, फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, तो पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब लोगों को पीछे, और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है, और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए, याद करिए, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह मोदी जी ने आने के बाद बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग, और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुटलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुटलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी, रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, बन गया ना। और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हो रहा है ना? क्या ये काम कांग्रेस और आरजेडी करती क्या? दूसरा, मोदी जी पिछले 5 वर्ष के अधिक समय से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का हर साल फ्री में दे रहे हैं गरीब को। कहीं भी जाइए, उपचार करा जाइए, कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए, जिससे आरजेडी और कांग्रेस की डकैती और इनकी दलाली को रोक करके गरीब का अधिकार गरीब को दिया जा सके। और ये मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल करके व्यक्त कर दिया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस 60 वर्ष में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाई। मोदी जी ने, जो कांग्रेस के समय में 50,000 रुपए में भी ब्लैक होकर के व्यक्ति को खरीदना पड़ता था, मोदी जी ने रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में कनेक्शन के साथ हर गरीब को उपलब्ध करवा दिया। बहनों और भाइयों, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, 4 करोड़ गरीबों के घर में, गरीबों के लिए घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास, और 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली फ्री में कनेक्शन देने का काम यह मोदी जी ने किया है। यह डबल इंजन की एनडीए सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, यह डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है।
एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माता और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे। भारत की धरती से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और हम भी आपसे कहने के लिए आए हैं, अरे क्षेत्र तो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है। यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है, आप देख ही रहे होंगे। वहां पे कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हो, या बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला, या फिर किसी बेटी का अपहरण करने वाला माफिया। उत्तर प्रदेश में उसके लिए दो ही जगह होती हैं, एक उसके लिए जहन्नुम का, यमराज के घर जाने का टिकट पक्का, और दूसरा उसने जो भी संपत्ति लूट करके बनाई है उस संपत्ति को हम सरकार के कब्जे में लेकर के गरीब की हवेली उसमें बनाने का काम करते हैं, गरीब के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और इसीलिए रक्सौल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद कुमार सिन्हा को फिर से प्रत्याशी बना करके उतारा है, और नरकटिया से जेडीयू के प्रत्याशी हैं विशाल कुमार। बहनों और भाइयों, इन दोनों प्रत्याशियों को, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को कमल छाप पर और नरकटिया से विशाल कुमार को तीर छाप पर विजयी बनाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर पीछे 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 जो इस सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे हैं, फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, तो पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब लोगों को पीछे। और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। सब लोग सहमत हैं ना? तो दोनों हाथ उठा करके बोलो, आशीर्वाद देना है ना इन लोगों को, एनडीए की सरकार बनानी है ना? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? आशीर्वाद देंगे इन लोगों को? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।